हेलो बच्चों, मैं आपका दोस्त, आपका केमिस्ट्री टीचर राजेश खोदरे एक बार आप सबका MGCI के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमने अब तक जो वीडियो देखे हैं उसमें हाइड्रोकार्बन का एल्केन एल्कीन पढ़ चुके हैं। बहुत ही आसान तरीके से अब तक हमने उन दोनों ही हाइड्रोकार्बन को सीखा है। उसी तरीके से इस वीडियो में हम अल्काइन को सीखेंगे। तो आप लगातार हमारे वीडियो देखते रहें और लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे इस बात का कंफर्मेशन मिले कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको समझ में आते हैं और मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। ठीक, और हमारे ये जो वीडियो हैं वो हिंदी तथा इंग्लिश दोनों ही मीडियम के विद्यार्थियों को हेल्प कराते हैं। ठीक, तो हम जल्दी से अल्काइन स्टार्ट करते हैं। अल्काइन जो कि एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि अल्काइन कार्बन श्रृंखला में भी हमें कार्बन कार्बन के लिए बहुबंध प्राप्त होता है। ठीक, एल्काइन का सामान्य सूत्र जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है, जहां n का न्यूनतम मान हम 2 से रखते हैं। हम उस मान को उतना रख सकते हैं जितने कार्बन का हम अल्काइन चाहते हैं। ठीक, किंतु n का न्यूनतम मान 2 से प्रारंभ करते हैं। ठीक, तो हम इस सूत्र में कुछ n के मान रखकर कैसे सूत्र को निर्मित करते हैं उसको सीख लें। जैसे मैंने यहाँ n का मान 2 लिया है, तो मुझे जो एल्काइन के लिए सूत्र मिलेगा वो होगा C2H2। ठीक, जिसका हम IUPAC नाम एथाइन पढ़ते हैं। ठीक, अगर मैं यहाँ सूत्र में n का मान 3 लूँ तो मुझे एल्काइन का सूत्र C3H4 प्रोपाइन मिलेगा। ठीक, इस तरह हम एल्काइनों को इस सूत्र में n मान रखकर प्राप्त करते हैं। ठीक, आगे बढ़े। हमारे पास एल्काइन का कार्बन त्रिबंध कार्बन होता है, जिसके लिए हमें यहाँ कार्बन की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताना होती है। जैसे कि त्रिबंधित कार्बन के लिए हम संकरण हाइब्रिडाइजेशन sp लिखते हैं। ठीक, त्रिबंधित कार्बन के लिए आकृति शेप रेखीय लीनियर कहते हैं। त्रिबंधित कार्बन के लिए बंध कोण बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का कहते हैं। कार्बन त्रिबंध कार्बन के लिए बंध लंबाई बॉन्ड लेंथ 1.20 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। इस त्रिबंधित कार्बन को तोड़ने के लिए जो हम बंध ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी देते हैं वो 200 किलो कैलोरी पर मोल होती है। ठीक, इस तरह हमने कार्बन त्रिबंध कार्बन के लिए संपूर्ण जानकारी को समझा। यहाँ हम एल्काइन के लिए एक और बात कहते हैं कि हमारे पास कुछ अल्काइन अम्लीय अल्काइन एसिडिक अल्काइन होते हैं। तो वो कौन से अल्काइन है जिसे हमें अम्लीय कहना है उसे समझें। तो ऐसे अल्काइन जिनके त्रिबंधित कार्बन पर हाइड्रोजन हो। ठीक, तो ऐसे अल्काइन जिनके त्रिबंधित कार्बन पर हाइड्रोजन हो, ऐसा अल्काइन अम्लीय अल्काइन होगा। दोज अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन अटैच्ड हाइड्रोजन, हमें ऐसे अल्काइन को एसिडिक अल्काइन कहना है, जो कि हमारे पास एसिटिलीन या एथाइन के रूप में होगा, या सारे 1 अल्काइन अर्थात पहले कार्बन पर त्रिबंध हो, ये सब अम्लीय अल्काइन होते हैं। ठीक, अब इसके पीछे का हम जल्दी से कारण भी जान लें।
हमने अब तक 3 तरह का कार्बन पढ़ा है। एल्केन का एकल बंधित कार्बन जिसका संकरण sp3 होता है, एल्कीन का द्विबंधित कार्बन जिसका संकरण sp2 होता है, एल्काइन का त्रिबंधित कार्बन जिसका संकरण sp होता है। ठीक, अब हम ऐसे संकरण के साथ प्रतिशत S देखते हैं। तो sp3 के अंदर प्रतिशत S 25 होता है, sp2 के अंदर प्रतिशत S 33.3% होता है और sp के अंदर प्रतिशत S 50 होता है। ठीक, मतलब अगर हमें इन तीनों बंधित कार्बन में प्रतिशत S सबसे ज्यादा कहना हो तो क्या हम त्रिबंधित कार्बन के लिए कहते हैं। ठीक, और इस त्रिबंधित कार्बन का प्रतिशत S अधिक है जिसका कि विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ सीधा डायरेक्टली संबंध है, अर्थात जिसके पास प्रतिशत S ज्यादा उस कार्बन के लिए विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, और विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा। तो हमें हाइड्रोजन और कार्बन में जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है उस साझेदारी के इलेक्ट्रॉनों को अधिक आकर्षित करने वाला कार्बन त्रिबंधित है, जिसके कारण यहाँ से हमें H+ की प्राप्ति होती है जो कि इसको अम्लीय बनाती है। ठीक, तो हमने कुछ अल्काइन को अम्लीय क्यों कहा उसका कारण जाना। ठीक, अब एक और बात यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इन तीनों हाइड्रोकार्बन में कुछ महत्वपूर्ण क्रम प्राप्त होते हैं जिनको अब तक कई एग्जामों में प्रश्न के रूप में पूछा जा चुका है। जैसे कि हमें तीनों हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन की बंध लंबाई, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ पर प्रश्न कई बार पूछा है। कैसे हमें उसको बताना है, उसके लिए यहाँ कुछ ऑर्डर में बताने जा रहा हूं जिसको हमें हर हाल में सीखना है। अगर मुझे तीनों हाइड्रोकार्बन के लिए बंध लंबाई बॉन्ड लेंथ देखना है ऑर्डर के रूप में, तो हमने सबसे अधिक लंबाई कार्बन एकल बंधित कार्बन एल्केन में देखी जो कि 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। तो हमें इन तीनों हाइड्रोकार्बन में सबसे अधिक लंबाई वाले कार्बन एल्केन में मिलता है। फिर उससे कम हम एल्कीन में कहते हैं, अर्थात कार्बन द्विबंध कार्बन के लिए लंबाई 1.34 एंगस्ट्रॉम हमने पढ़ी है। ठीक, उससे कम अल्काइन के कार्बन त्रिबंधित कार्बन में मिलती है जो कि हमने 1.20 एंगस्ट्रॉम देखी। ठीक, तो इस तरह अगर हमें बंध लंबाई का क्रम पहचानना हो तो सबसे अधिक एकल बंधित कार्बन के लिए, उससे कम द्विबंधित, उससे कम त्रिबंधित। ठीक, अब हमें यहाँ एक ऑर्डर पूछा जाता है बंध ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी के लिए, तो हमें सबसे अधिक बॉन्ड एनर्जी एल्काइन के त्रिबंधित कार्बन को तोड़ने के लिए देना होता है। ठीक, उससे कम एल्कीन अर्थात द्विबंध को तोड़ने के लिए देना होता है, और सबसे कम ऊर्जा हम एल्केन के एकल बंधित कार्बन को तोड़ने के लिए देते हैं। ठीक, तो हमें बंध ऊर्जा सबसे अधिक एल्काइन के त्रिबंधित कार्बन के लिए कहना है, फिर उससे कम द्विबंधित एल्कीन के कार्बन के लिए, और अंत में सबसे कम एल्केन के एकल बंधित कार्बन के लिए कहना है। ठीक, अब इस तरह हमारे पास 2 क्रम आ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी। इन तीनों हाइड्रोकार्बन में सबसे अधिक रिएक्टिव जो हाइड्रोकार्बन है वो है एल्कीन, उससे कम हम जो रिएक्टिविटी कहते हैं वो एल्काइन, और सबसे कम एल्केन। तो तीनों हाइड्रोकार्बन में जो लेस रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन है वो है एल्केन, और जो मोर रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन है वो एल्कीन। अब एक और ऑर्डर पूछा जाता है वो है स्थायित्व स्टेबिलिटी का। तो सबसे अधिक स्थायी जो हाइड्रोकार्बन है वो एल्केन, उससे कम स्थायित्व एल्काइन का,
और सबसे कम एल्कीन का। ठीक, इस तरह हमको स्टेबिलिटी का ऑर्डर पहचानना है। अब एक और बात मैं आपको यहाँ समझा दूं कि बंध लंबाई बंध ऊर्जा में जो संबंध रिलेशन होता है वो उल्टा अपोजिट होता है, अर्थात बंध लंबाई बंध ऊर्जा एक दूसरे से व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब है कि मैं बंध लंबाई याद कर लूं तो बंध ऊर्जा मुझे याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मैं रिवर्स विपरीत ऑर्डर लिख दूं तो वो मेरे लिए बंध ऊर्जा क्रम हो जाएगा। ठीक, इसी तरह क्रियाशीलता और स्थायित्व में भी विपरीत अपोजिट रिलेशन होता है, अर्थात मैं क्रियाशीलता को याद कर लूं और इसका विपरीत क्रम लिख दूं तो मेरे पास वह स्टेबिलिटी का क्रम हो जाएगा। ठीक, तो बंध लंबाई बंध ऊर्जा में व्युत्क्रमानुपाती संबंध, क्रियाशीलता स्थायित्व में भी हम व्युत्क्रमानुपाती संबंध देखते हैं। ठीक, अंतिम है अम्लीय प्रकृति। तो तीनों हाइड्रोकार्बन में जो हमारा सबसे अधिक अम्लीय प्रकृति का हाइड्रोकार्बन है वो अल्काइन, उससे कम एल्कीन और सबसे कम एल्केन। इस तरह हमें यहाँ एल्काइन के लिए कुछ क्रमों को देखना होता है। ठीक, चलते हैं आगे। अब हमारे पास जो अगला काम है वो है एल्काइन निर्माण की विधियां, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। ठीक, तो हम कई तरीके से अल्काइन को तैयार कर सकते हैं, जिसमें पहला है कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड का हम जल अपघटन कर अल्काइन निर्मित करते हैं। इससे पहले भी हमने एक प्रकार का कार्बाइड पढ़ा है, वो था एल्युमिनियम कार्बाइड। एल्युमिनियम कार्बाइड का जल अपघटन कर मेथेन बनता है, किंतु कैल्शियम कार्बाइड का जल अपघटन कर एल्काइन बनाते हैं। ठीक, अगली जो हमारी मेथड है वह है टेट्रा हेलो एल्केन के बी हेलोजनीकरण द्वारा, बाय द डी हेलोजनेशन ऑफ टेट्रा हेलाइड। मतलब हमारे पास एक टेट्रा हेलाइड है जहां से हमें हेलोजन निकालकर एल्काइन बनाना है। ठीक, और यह काम हम जिंक धातु से करते हैं। एक जिंक से 2 हेलोजन तो 2 जिंक से चारों हेलोजन को हटाकर भी हम एल्काइन बनाते हैं। ठीक, तो टेट्रा हेलो एल्केन का बी हेलोजनीकरण कर भी एल्काइन को प्राप्त किया जाता है। ठीक, अगली जो हमारी मेथड है वह है हेलोफॉर्म, और हेलोफॉर्म का जो हमारे पास सूत्र होता है वो होता CH(X3). हम यहाँ हेलोफॉर्म के रूप में 2 तरह के यौगिक लेंगे, क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म के बी हेलोजनीकरण द्वारा। यहाँ भी हम बी हेलोजनीकरण अर्थात हेलोजन को निकाल कर यहाँ एल्काइन निर्माण कराएंगी। ठीक, तो बाय द डीहेलोजनेशन ऑफ हेलोफॉर्म। तो ये कैसे करते हैं उसको समझें। हम हेलोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर धातु सिल्वर चूर्ण से कर इस विधि द्वारा एल्काइन को निर्मित करते हैं। ठीक, इसके लिए हमें हमेशा 2 अणु हेलोफॉर्म लेना है जिनकी 6 सिल्वर धातु से क्रिया कर बी हेलोजनीकरण द्वारा एल्काइन निर्मित करना है। ठीक, तो हमारे पास क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म होगा, इसकी सिल्वर चूर्ण से क्रिया कर एल्काइन को निर्मित करना है। ठीक, यहाँ हमारे पास एक और विधि है। इस विधि का हम उपयोग निम्न एल्काइन को उच्च अल्काइन में बदलने के लिए करते हैं, अर्थात कम कार्बन वाले अल्काइन से अधिक कार्बन वाले अल्काइन को बनाना है तो हम सोडियम एसिटिलाइड पर एल्किल हैलाइड की क्रिया कर ये काम को पूर्ण करते हैं। बाय द एक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड ऑन सोडियम एसिटिलाइड,
और यह अभिक्रिया कई बार हमें प्रश्न के रूप में अब तक पूछी जा चुकी है। तो कैसे करते हैं इस काम को, जल्दी से सीखें। तो इसके लिए हमने निम्न अर्थात 2 कार्बन वाला अल्काइन एसिटिलीन लिया, जिसकी हम सबसे पहले क्रिया सोडामीन से कराते हैं। सोडामीन का सूत्र NaNH2 होता है। तो एसिटिलीन की क्रिया सोडामीन से कर सोडियम एसिटिलाइड बनाया जाता है। ठीक, सोडियम एसिटिलाइड बनाया जाता है। इस सोडियम एसिटिलाइड की क्रिया हम एल्किल हैलाइड से कर जितने कार्बन का उच्च एल्काइन चाहते हैं बना सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास जब स्टार्टिंग में अभिक्रिया में एल्काइन था तो 2 कार्बन का था, किंतु हम इस अभिक्रिया को कर इसे 3 कार्बन के एल्काइन में बदल चुके हैं। इस तरह हम कितने भी कार्बन का उच्च एल्काइन तैयार कर सकते हैं। ठीक, इसके लिए हमें 2 बार काम करना है। पहले एल्काइन की क्रिया सोडामीन से कर सोडियम एसिटिलाइड बनाना है और फिर सोडियम एसिटिलाइड की क्रिया हम एल्किल हैलाइड से कर एल्काइन को उच्च करेंगे। ठीक, इस तरह से हमें एल्काइन के बनाने की विधियों को भी सिखाया गया, जो कि बहुत ही सरल और आसान तरीके से हमने सीखा। इस तरह से आपको इनकी प्रैक्टिस कर काम करना है। धन्यवाद।